ब्रेक के बाद कमलनाथ की अग्नि परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़ गए। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। और सुमित ओझा जी भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन है। ओझा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश संकट पर सुनवाई लगातार जारी है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द फ्लो टेस्ट हो, हम हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल स्पष्ट कोई आदेश नहीं देगा कि जाकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आप तुरंत 24 घंटे 48 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराइए, या फिर ये कह दे कि आप अपने इनके विधायकों को वहां पहुंचाइए सुरक्षा में। मुझे उम्मीद थी यही होना है, और चूंकि ये दो बेंच है, 2 जजों की बेंच है, तो इसलिए मुझे ये लग रहा था कि ये हो सकता है, जैसे कि कांग्रेस मांग भी कर रही है, कि इसको संविधान पीठ में भेजा जाए। संविधान पीठ यानी फिर 3 जजों की बेंच में मामला जाएगा। संविधान पीठ फिर वो तो 3-4 दिन अपना समय लेगा, और उन 3-4 दिन के समय के साथ जैसा कि कांग्रेस चाह रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके विधायकों को लाने के लिए, या ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके जो भी करना है, तोड़फोड़ करना है, अगर उनको बीजेपी के तोड़ना है, इनके कांग्रेस के वहां रखना है, तो वो समय ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस जाया कर रही है। और इसलिए जाया कर रही है कि बंगलौर में बैठे जो 16 विधायक हैं, 6 तो बर्खास्त हो चुके हैं, जो 16 हैं उनमें उस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, उनके मन में विचलन आने लगे, वो ऊहापोह की स्थिति में आ जाए, उनके घर वालों को, जब तक यहाँ मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उनके जो पारिवारिक लोग हैं, उनको कांग्रेस की सरकार है यहाँ, उनको किसी तरह से उनके द्वारा दबाव डलवाया जाए, तो हो सकता है वो वापस टूट जाए, या उनसे उनकी मुलाकात हो जाए तो उसमें उनसे कहें कि भाई आप 16 लोग हो, आपको ज्यादा से ज्यादा हम मंत्री बना देंगे। और जैसा कि आपको बीच में कमलनाथ जी के यहाँ जब मीटिंग हुई थी, तो जो इनके युवा मंत्री थे, उन्होंने सबने अपने बयान भी आया था, सबने इस्तीफा दे दिया था कि सरकार बचाने के लिए हम अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं। जैसे सुखदेव पांसे थे, प्रियव्रत सिंह थे, कमलेश्वर पटेल भी थे, ऐसे तरुण भानोद भी थे, कि ये लोग अपना इस्तीफा देकर के उनको मंत्री के रूप में एडजस्ट कर दिया। तो अभी तो कुल मिला कि ये जो बहस थी, वो बहस थी इस बात को लेकर के कि बंधक है या स्वेच्छा से है। तो ये स्पष्ट अभी जो टिप्पणी आ रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, वो स्पष्ट इस मुद्दे को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि विचार होता है कि जल्द से विचार किया जा सकता है कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, इसका कोई मायने नहीं निकलता। हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो, खरीद फरोख्त बंद हो, खरीद फरोख्त बंद हो, तो खरीद फरोख्त अगर बंद हो तो किसकी तरफ इशारा जा रहा है? सीधे सीधे बीजेपी की तरफ इशारा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ तो अभी आए नहीं, नारायण त्रिपाठी अपने को छोड़ करके बाकी कोई आए नहीं। नारायण त्रिपाठी ये कहेंगे कि मैं अपने मैहर के लिए त्याग कर रहा हूँ, जिला बना दिया गया है मैहर को, मैं शुरू से संघर्ष करता रहा हूँ। जो शिवराज जी के साथ मैं आया था कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, उस दौरान भी शिवराज जी ने मुझसे वादा किया था कि हम मैहर को जिला बनाएंगे, मुझे मंत्री बनाएंगे। मंत्री नहीं बनाया, बात ठीक है, ये उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट, तो उसमें उन्होंने जब विधानसभा चुनाव लड़ा था तब भी ये स्पीच दी थी कि अभी किसी हाल में चूक गए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी, मैहर को जिला बनाएंगे। अब ऐसी स्थिति मैहर जिला बनने के बाद वहां जो उत्सुकता का माहौल है वहां के लोगों में, वो अलग है। अगर अब नारायण त्रिपाठी वहां से फिर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है वो फिर से जीत जाएंगे, चाहे जिस पार्टी से लड़े। और अगर यहाँ बीजेपी सरकार बना लेती है और जो 3 जिले बनाए गए हैं, नागदा है, मैहर है, चाचौड़ा है, तो उसमें अगर इनको अब बीजेपी इसको बैक करती है तो हमेशा के लिए बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। बीजेपी भी नहीं उनको कर सकती, क्योंकि वहां से हमेशा के लिए फिर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब तक सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी स्पष्ट निर्देश आता है, लेकिन उम्मीद नहीं है हमको कि आज स्पष्ट कोई निर्देश आ जाए जिसपे यहाँ की सरकार या विपक्ष या विधानसभा अध्यक्ष अमल करे। तो त्रिपाठी जी, कुल मिला के यह है कि जो टाइम कांग्रेस को चाहिए था, जो रिलैक्सेशन चाहिए था, वो उसको मिल गया है इस फैसले से। अभी जो भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उससे थोड़ी बहुत राहत की सांस तो कांग्रेस ने ली होगी। बिल्कुल, अभी तो जो स्थिति दिख रही है उसमें कांग्रेस जो चाह रही है, कांग्रेस तो इसको 10-15 दिन टालना चाह रही है, लेकिन उतनी दूर तक ये मामला जाएगा नहीं। उसकी वजह है कि 31 तारीख के पहले इनको बजट पेश करना है और उसको पास करवाना है। आपको मालूम है अनुपूरक बजट जो पेश हुआ था पिछला, वो 3 महीने के लिए हुआ था, 4 महीने के लिए, कि उसके पहले इसको बजट पास करें। ये मेन बजट है ये,
मेन बजट के बाद फिर आप कोई भी सरकार 2 या 3 बार अनुपूरक बजट ले आती है। अनुपूरक बजट इसलिए कि अभी हमारे पास इतना पैसा खर्च कर चुके हैं हम, अब इतने पैसे की और जरूरत है। तो 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, मैक्सिमम 10,000 करोड़ तक अभी तक गया है मध्य प्रदेश के इतिहास में। तो ये अनुपूरक बजट लेकर के आती है। अनुपूरक बजट पास होता है, फिर अगला 2 बार अनुपूरक बजट सामान्यतः होता है। तो जो पिछला अनुपूरक बजट था वो 31 मार्च तक के लिए था। अब 31 मार्च के बाद अगर ये सरकार बजट नहीं पेश कर पाती है तो ये अपने आप सरकार हमें लगता है गिर जाएगी, क्योंकि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है, जब तक विधानसभा से बजट पास नहीं होगा तब तक सरकार 1 रुपया नहीं खर्च कर सकती है। तो जब पैसा ही नहीं है सरकार के पास तो सरकार किस बात की? तो उसमें सबके वेतन से लेके सारे का विकास कार्य सब ठप हो जाएंगे। तो इसलिए उसके पहले इनको किसी भी तरह लेखानुदान लाना पड़ेगा। लेखानुदान अब चूंकि ये ध्वनिमत से पारित कराना चाहेंगे, ध्वनिमत से पारित ये कराना चाहेंगे कि हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई। तब विपक्ष ये कोर्ट में मामला लेके जाएगा कि जब इनके विधायक ही अनुपस्थित थे, 114 में से 22 अनुपस्थित थे, तो हाँ की जीत कैसे हुई? तो ये फिर तर्क इनका ये होगा कि हमें बीजेपी वालों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। उस दौरान इनको बीजेपी के जो विधायक हैं उनको चिन्हित करके बताना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये मुझे लगता है ये अभी खींचेगा कुछ दिन तक, खींचेगा ये मामला। सुमित ओरछा जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जाहिर सी बात है इंतजार आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटका वाले फैसले का ही था, लेकिन उस तरह की टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। कहीं ना कहीं झटका तो थोड़ा बहुत इस टिप्पणी से आप लोगों को भी लगा, क्योंकि तुरंत आप लोग फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कभी भी टिप्पणी को कंक्लूड नहीं करता है। टिप्पणी से वो एक ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और ऑब्जर्वेशंस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तरह तरह के प्रश्न और प्रतिप्रश्न करते हैं विभिन्न पक्षों से, और पक्षों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिति में आपका पक्ष क्या है, इस स्थिति में आपका पक्ष क्या है। अभी तक इस तरह के जितने भी मामले 1994 से लेकर के 2020 और आज दिनांक तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े निर्णय हुए 1994 में, 99 में, 2006 में, 2017 में, 18 में और 19 में। ये वो निर्णय थे। 19 का निर्णय शिवसेना जिसमें गई थी कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि जो महामहिम राज्यपाल ने जो समय फ्लो टेस्ट के लिए दिया था वो बहुत ज्यादा है, इससे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, इस तरह का जो शिवसेना का पक्ष था। और इसलिए हमें शीघ्र 24 घंटे के अंदर फ्लो टेस्ट का चाहिए। ऐसे 5 निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, जो एक 94 का निर्णय है उसको मैं कोट करके बताता हूं कि इंडीड इट वाज द ड्यूटी ऑफ to summon the assembly and call upon the chief minister to establish that he enjoyed the confidence of the house। सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार कहा है कि राज्यपाल का ये अधिकार नहीं है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो ये देखे कि सदन के मुखिया के पास में कॉन्फिडेंस है सदन का, हाउस का, अथवा नहीं है। और ऐसा एक भी निर्णय नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे से ज्यादा का समय कभी दिया हो और इसको बहुत बढ़ाया हो। इसलिए यह सोचना कि इससे बहुत लंबा सुप्रीम कोर्ट खींचेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं और हमने ये कहा है कि अब सदन के विधायकों के इस्तीफा देने के बाद में सदन में कांग्रेस सरकार के पास में, कमलनाथ जी के पास में बहुमत नहीं है, विश्वास नहीं है हाउस का, तो उसको लेकर के फ्लो टेस्ट होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हमने याचिका विधायकों के वो लंबे थे इसलिए हमने स्वीकार नहीं किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि क्यों स्वीकार नहीं किए, तो बोले हम 2 हफ्ते में स्वीकार करेंगे। तो हमें हमारे सामने नहीं आया। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुरक्षा को चिन्हित करते हुए रास्ता सुझाया है कि या तो स्पीकर बात करें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑब्जर्वर की देखरेख में बात करें। इस तरह की बातें सामने सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई हैं। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन निकाल लेना कि सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत राहत दे रहा है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने, क्योंकि ये नियमता है कि सदन का राज्यपाल को अधिकार है कि वो किसी भी समय सदन के मुखिया से उनका बहुमत परीक्षण करने के लिए कहेंगे और ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। इसलिए ये उन महामहिम राज्यपाल के निर्णय के या उनके अधिकारों को अतिक्रमण करने वाला कोई निर्णय कभी ना आया है, ना मुझे लगता है आएगा। ठीक है, जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, कांग्रेस पूरी जानती है कि यही होगा, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है वो मैं बता देता हूं। कांग्रेस का प्रयास है कि टाइम काटू योजना चले। टाइम काटू योजना चले मतलब समय कांग्रेस को अधिक से अधिक मिले ताकि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर सके, विधायकों को धमका सके। कल इमरती देवी जी के घर में आग लगवाई है या लगाई है, जो भी हुआ है वो सब देखा है। भाजपा कार्यालय पे हमला किया है, सिर फोड़ दिए कार्यकर्ताओं के। तो इस तरह की अराजकता की स्थिति में वो कोई धमकी और भय का माहौल बना करके कुछ लोगों को तोड़ फोड़ कर सके, किसी के घर
वालों पर मुकदमा हो रहे हैं, बिसाहू लाल जी पर एक फर्जी केस लाद दिया गया है, सिंधिया जी के ऊपर मुकदमे दायर हो रहे हैं। तमाम तरह की जो प्रक्रियाओं से वो प्रभावित कर ले और कुछ असंवैधानिक नियुक्तियां कर ले, इसके लिए वो एक टाइम चाह रहे हैं। और उसी में उनके दोनों वकील कपिल सिब्बल जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इतिहास गवाही है, सुप्रीम कोर्ट ने सदैव संवैधानिक निर्णय दिया है, संवैधानिक पीठ का यह निर्णय दिया है। लेकिन ये भी है ना कि जल्द होगा तो खरीद फरोख्त रोका जाए, जल्द है कि विचार जो है सुप्रीम कोर्ट फ्लो टेस्ट करवाएगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि न्याय की और सत्य की और संवैधानिक मूल्यों की जीत होगी। कांग्रेस जो हमेशा से संवैधानिक मूल्यों का और संवैधानिक संस्थाओं का ह्रास करती रही है, कभी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने के बाद करके इस तरह के जो कृत्य करती रही है, उसमें उन्हें रोक लगेगी और एक न्याय और सत्य की जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा ना कि कोर्ट किया है कि कांग्रेस ही खरीद फरोख्त कर रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट करते हुए कहा है कि खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। अब वेदर स्क्रीन कह रही है कि जल्द हो ताकि खरीद फरोख्त ना हो, और हम भारतीय जनता पार्टी उसमें पिटिशनर है, याचिकाकर्ता सर हम हैं, और याचिकाकर्ता में हमने कहा है कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, कांग्रेस अपना जनमत खो चुकी है सदन के अंदर से, इसलिए पिटिशनर हम, इसलिए जो टिप्पणी है वो हमारे पक्ष की। तो आप लोग फ्लो टेस्ट क्यों नहीं, और इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए तो विधेयक लागू होगा। एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, क्यों नहीं लेके आते हैं फिर आप लोग? एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है। इस वक्त हमारे साथ स्पोक पर्सन संजय श्रीवास्तव जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, कांग्रेस से हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। जी नमस्कार। संजय जी, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखते हैं? देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी होती है, हाँ, उससे जो है केवल एक दिशा का अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन वो कंक्लूडिंग नहीं होती। जब फैसला जब दिया जाता है, उस समय जो है दोनों पक्षों की दलीलों के साथ जो पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी पारित निर्णय है उसको भी संज्ञान में रखा जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए ही माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें फैसला करने जा रही है। तो मैं तो उच्चतम न्यायालय क्या फैसला करेगी इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा मैटर इस समय जो है वो उनके सामने उसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था और उनके द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है, आज स्पष्ट है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक सरकार काम कर रही थी, यदि 22 विधायकों को इस्तीफा सौंपना था तो वो जाके स्वतंत्र से विधानसभा स्पीकर के समक्ष वो अपना इस्तीफा सौंप सकते थे। और आज जो है क्या परिस्थिति कौन सी रही जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाईजैक करके उनको जो है अपने विमानों के माध्यम से बेंगलुरु पहुंचाया गया। ये सब स्थिति जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और निश्चित रूप से जब फैसला आएगा तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला दिया जाएगा, और उसमें निश्चित रूप से न्याय होगा। जो जनता के साथ इस लोकतंत्र में जो न्याय होना चाहिए वही होगा। हमारे साथ जिस तरह से जी ओरछा जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं संजय जी। जी, एक तो इस तरह का कंक्लूजन दे देना कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कोई कलह आपके घर में करवाई है, ये अपने आप में एक तथ्यात्मक बात हो जाती है कि हमने आपके घर में किसी कलह को, जब आपके घर की कलह सरकार के गठन के साथ ही निरंतर सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से किसी प्रकार की, और आज भी सर संजय जी आप तो परिचय में बताया गया कि अधिवक्ता भी हैं, अभी भी सदन में जो हमने जो महामहिम राज्यपाल को अपना पत्र सौंपा है उसमें भी किसी प्रकार के ट्रेड या किसी प्रकार के शामिल किए हुए व्यक्ति का कोई हमारा साथ समर्थन नहीं है। हमने सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों का समर्थन दिया है। आपके घर की कलह के कारण जो इस्तीफे हुए हैं उसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपने आप मेजोरिटी में है, ये हम बताना चाहते हैं। और आप अगर सत्य हैं तो फ्लो टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं, और कृपया पूर्वक वो बताइए कि 6 विधायकों के इस्तीफे क्यों स्वीकार कर लिए और 16 के क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा और मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कानूनी रूप से विधानसभा स्पीकर जो है उनका डिस्क्रिशन होता है, उनका विवेकाधिकार है, वो क्या सही पाते हैं क्या गलत पाते हैं, ये उनका डिस्क्रिशन है। इसमें हम लोगों को शायद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि 22 विधायकों की आप बात कर रहे हैं, 22 विधायक जो है खुलेआम भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन चार्टेड विमानों का पैसा दिया गया। 9 तारीख को जब वो जाते हैं दिल्ली से बेंगलुरु के लिए तो भारतीय जनता पार्टी उसका पेमेंट करती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनकी निगरानी करते हैं। तो ये देखिए स्पष्ट है, आप जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते।
कानूनी प्रक्रियाओं को मैं सबसे ऊपर मानता हूं, लेकिन जनता भी जो है, जिस जनता के लिए लोकतंत्र बना है, जिस जनता के लिए ये संविधान है, जिसके अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान है, हम सीधे सीधे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जनता सब जानती है, देश के सब लोगों ने देखा है जो भी घटनाक्रम हुआ है, और निश्चित रूप से जो भी न्याय होता है इस व्यवस्था में, वो सब जो है ये विधानसभा के फ्लोर पे नहीं होगा। ये न्याय जो है जनता इसका निश्चय करेगी। जो आगामी चुनाव होंगे, यदि चुनाव की नौबत आती है तो उसमें ये सब चीज निश्चित होगी। संजय जी, यहाँ पे ओझा जी ये भी कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है अपनी टिप्पणी में कि जो विधायकों की खरीद फरोख्त को बंद होनी चाहिए, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, ये सुमित ओझा जी का आरोप है। मानना है, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से उन सब चीजों को देख रहे हैं, इसलिए उनका ये मानना लाजमी है। लेकिन जब हम इसको जो है, जब एक न्याय की दृष्टि से देखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की दृष्टि से देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, उसने माना है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हो रही है, और ये मानने का आधार उसके पास कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत कर चुकी है अपने पिटीशन के द्वारा, अपने जवाब के द्वारा। तो निश्चित रूप से यदि वो ये टिप्पणी करती है तो ओझा जी को कुछ सोचना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे थे, क्या आपने महामहिम राज्यपाल को, जो विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र लिखा है और जो महामहिम राज्यपाल ने उत्तर दिया है, कि आपने उसको पढ़ा है? नहीं, मैंने सब पत्र पढ़े हैं, लेकिन अधिवक्ता है वहाँ, जो आप संवैधानिक मूल्यों की इस समय सब चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस चल रही है, उसमें वो सब चीजें जो है विचार उन सब चीजों पे किया जाना है, इसलिए इस पर टिप्पणी दिया जाना ठीक नहीं होगा, ये विधि सम्मत नहीं होगा कि हम लोग जो है अपने हितों के चलते उन सब चीजों पे टिप्पणी दें। आज माननीय उच्चतम न्यायालय पे हमको और आपको दोनों को विश्वास करना चाहिए, जो भी फैसला आए उस फैसले को मानना चाहिए, और इसमें जो है कहीं भी भाजपा और कांग्रेस के दृष्टिकोण से नहीं, अब जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी वो निश्चित रूप से न्याय की तरफ कदम होगा, और न्याय जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। ठीक है त्रिपाठी जी, अब तक की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आपका कोई संजय जी से सवाल? मैं संजय जी, जो आपने कहा शुरू में कि जिस तरह जो टिप्पणी आती है उससे ये माना जा सकता है कि उस दिशा में बात होगी। अभी तक की आपने टिप्पणी देखी होगी, सुनी होगी, किस दिशा में जा रहा है। हालांकि इसमें हम टिप्पणी आपकी भी नहीं चाहते, न मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी पक्ष रख रही है और कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, तो ये पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? नहीं, देखिए, जो कर्नाटका का जो फैसला इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस मामले में जब दिया गया था तो उसमें दो चीजें स्पष्ट थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से बोला था कि विधायक जो है उनको बाध्य नहीं किया जा सकता किसी कार्रवाई में भाग लेने के लिए। और दूसरा जो है, जो अभी जो फ्लोर टेस्ट की बात है, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा अवसर आया था जिसमें कि येदियुरप्पा जी को 15 दिन का समय दिया गया था फ्लोर टेस्ट के लिए, उसको उन्होंने बिल्कुल कम करके 24 घंटे कर दिया था। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय जजेस द्वारा जो टिप्पणी की गई है, ये सब उनको ही ध्यान में रखते हुए की गई है। और निश्चित रूप से ये दिशा जो है सुप्रीम कोर्ट यदि अल्पमत में मानती है, अगर इस सरकार को, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को यदि अल्पमत में मानती है, तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए जो है आदेश कर सकती है। लेकिन जो है यहाँ पे कांग्रेस पक्ष की जो दलीलें हैं, जो हमारी दलीलें वहां पे रखी जा रही है, उसको भी उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसमें रखते हुए एक ऐसा निर्णय देना पड़ेगा जो नजीर बने भविष्य में देश में, और इस तरह के विधायकों की तोड़फोड़ बने। संजय जी, एक और सवाल, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि संविधान पीठ में इसको जाना चाहिए, तो आप वकील भी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें असमंजस की स्थिति में था। 2 सदस्यीय बेंच है ये, तो क्या ये संविधान पीठ नहीं मानी जाएगी? 3 सदस्यीय बेंच से या उससे ऊपर ही संविधान पीठ मानी जाएगी? नहीं, ये संविधान पीठ ये नहीं है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 या 7 सदस्यों की होती है, और यदि देखिए मैटर उसमें रिफर तभी किया जाता है जब कहीं इस तरह की व्यवस्था, नई व्यवस्था आती है जिसके ऊपर कोई हायर बेंच जो है पहले अपना फैसला दे चुकी होती है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है रिफर होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये पक्ष भी ऊपर रखा है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी जो है इस बात की दलील रखी है कि इसको जो है रिफर किया जाना चाहिए। और यदि चूंकि उन्होंने क्या दलील रखी है, क्या उनके द्वारा पिटीशन क्या जवाब दिया गया है, ये मेरे द्वारा देखा नहीं गया है।
निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ वहां पे प्रस्तुत किया है तो उसमें इस तरह की बात होगी जिससे कि संविधान पीठ को ये मामला रिफर किया जाना चाहिए। मतलब ये आपका कहना 7 सदस्यीय बेंच संविधान पीठ होती है? जी 5 सदस्यीय अथवा 7 सदस्यीय। तो फिर कर्नाटक में 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला, हालांकि उसमें सीबीआई खुद थे, उसने फैसला किया था। उसी फैसले को उस फैसले में जो कोर्ट ने अपने व्यूज दिए थे, जो उस समय जो व्यू दिए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये भी फैसला हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त हमारे साथ अमित शर्मा जी ने भी कांग्रेस स्पोक पर्सन है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हम एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नियम के मुताबिक इस्तीफा एक लाइन का होना चाहिए, विधायक सभी कार्य एक साथ कर रहे हैं। तो यह एक राजनीतिक ब्लॉक हो सकता है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो मध्य प्रदेश की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट की यह सुप्रीम टिप्पणी है त्रिपाठी जी। ऐसा लग रहा है कि पर्यवेक्षक नियुक्त करें, मतलब अभी तक जो ये था कि विधायक आएंगे ही नहीं, कर्नाटक में जैसा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में और ये विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो जाएगा जो बीजेपी को उम्मीद थी। लेकिन अब इससे ये लग रहा है कि पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। पर्यवेक्षक किसको बनाया जाएगा, और वो पर्यवेक्षक जाकर के उन विधायकों से बात करेंगे या सदन में उनको आने की प्रतीक्षा रहेगी, सदन में आएंगे, ये तो फैसला के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसमें मुझे कांग्रेस का जो अपना मत है उस तरफ झुकाव दिख रहा है। मैंने उनके मत को थोड़ा सा मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय सही मान रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, आप लोगों के लिए तो राहत की खबर है, और यहाँ पे बीजेपी की जो पेशानी पे बल अब पड़ने लगे हैं। देखिए, बड़ी बात स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि अभी सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, बहुमत में सरकार है, सरकार अभी मुख्यमंत्री कमलनाथ चला रहे हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को इर्द गिर्द फैलाने की कोशिश कर रही है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि अभी सीधी जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, आप देखिए कि उससे वो लाइन स्पष्ट कहती है कि वो घूम फिर के वो उन 22 विधायकों पर ही बात जाती है। वहीं पर कि एक पर्यवेक्षक नियुक्त होगा, उनसे अलग से बात की जाएगी, वो क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार कर लेती कि नहीं, अभी बिना उनसे बात करे ही सारी चीजें हम बीजेपी के पक्ष में दे दें या सीधे फ्लो टेस्ट पर चले जाएं, तो इससे ये भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रामक प्रचार कर रही है, भ्रमित कर रही है, वो बात स्पष्ट हो जाती। कांग्रेस पार्टी क्यों कह रही है, मेरे विद्वान साथी को मैं सुन रहा था, और त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको भी बहुत देर से, कल 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं। मेरा सीधा सा ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जी का बैंगलोर जाना, पहले कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री जीतू पटवारी जी का जाना, कांग्रेस पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास जा रही है क्या दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास जा रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैंडेट पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, और अचानक एक घटना होती है, वो 18 महीने तारीफ करते हैं, पिछले 15 दिनों से पता नहीं क्या बात होती है, प्लेन आता है और सीधे बेंगलोर लैंड करता है, बेंगलोर में एक होटल के कमरे में बंद कर दिए जाते हैं, एक चोरों की तरह किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे अपराधी बंद हो। आज यही बात कांग्रेस कह रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मैंडेट पर वो चुनाव लड़े हैं। उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया जी की तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाकर भारतीय जनता पार्टी का फूल का गमछा नहीं पहना है, और लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, एक भी वीडियो में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। दूसरी मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूं, ये बात कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, माननीय अध्यक्ष विधानसभा हो, माननीय न्यायालय हो, और माननीय गवर्नर जी हो, सब एक संविधान से, लोकतंत्र में एक संविधान है और संविधान से बंधे हुए हैं। कर्नाटक के मामले को मैं सीधा आपको बताना चाहता हूं। अभी जब मुझे यहां आना था तो मैं ये प्रिंट लेके आया। मैं आपको बता दूं कि ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। जब कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए तो कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट ये कहा, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट कैन ओनली द टेस्टेड ऑफ द फ्लोर ऑन दिस हाउस, इट कैन नॉट बी decided by the government applying his private
विजडम, दिस इज जजमेंट हैज स्टोर्ड टेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये गवर्नर का विवेक हो सकता है, ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गवर्नर का विवेक हो सकता है, लेकिन अधिकार अध्यक्ष का है। यही बात शुरू से कहते आ रहा है। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि या तो शिवराज जी चौहान साहब, भूपेंद्र सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जो ये चार सेहरे के घर में रखे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सेहरे किसके होंगे, ये सत्ता के लालच की बात ना करते हुए ये संविधान को माने, और जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा निश्चित तौर पे उस न्यायपालिका का सम्मान कांग्रेस ने हमेशा किया है, और जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। रश्मि, यहाँ जो अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही कर्नाटका वाले मामले में, ये स्वराज एक्सप्रेस लगातार इस बात को कहता रहा है कि जो नियम 174, 175 के तहत गवर्नर ने हवाला देते हुए राज्य विधानसभा अध्यक्ष को जो पत्र लिखा है कि आप इस नियम के तहत 174-75 के तहत आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, उसी का है ये हवाला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जो संविधान की पुस्तक है उसमें ये लिखा हुआ है इस 174 में ही कि राज्यपाल निर्देशित, मतलब राज्यपाल जो अपना निर्णय दे सकते हैं, वो निर्णय 174 के तहत विधानसभा अध्यक्ष सुविधा अनुसार उस पर निर्णय लेंगे। तो मैंने उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, विधानसभा अध्यक्ष अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेंगे। सुविधा के अनुसार, सुविधा उनको 10 दिन बाद है, सुविधा 5 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, उसमें गवर्नर, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का सदन के अंदर असीमित अधिकार है। मैं यहां तक अधिकार है, मैं एक फैसला बताना चाहता हूं कि किसी जज ने, उत्तर प्रदेश का ये मामला है, नजीर बना हुआ था, आज बहुत पहले की बात है, किसी माननीय जज ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। ये आप जाएंगे तो देखें, पुरानी पुस्तकों में जाएंगे तो मिलेगा। ये हमको श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके संस्मरण के द्वारा ये बात मुझे पता चली थी कि उन्होंने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। उस वारंट को जारी होने के बाद जब अध्यक्ष जी को गया तो अध्यक्ष का अपना पावर इतना होता है कि उसने सदन के अंदर बैठ करके उन माननीय जज के खिलाफ वारंट जारी किया। अच्छा, कार्यपालिका किसके पास रहती है? न्यायपालिका के पास नहीं रहती है। कार्यपालिका ज्यादातर विधायिका के अधीन रहती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने उनके खिलाफ वारंट जारी किया और विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदे जज महोदय के यहाँ फोर्स भेज दी कि इस विधानसभा के अवमानना के तहत इनको गिरफ्तार करके लाया जाए। उसके बाद फिर बाकी और न्यायपालिका के लोगों और फिर मुख्यमंत्री सब लोगों की बैठक हुई। बैठक के बाद उनने कहीं से माननीय न्यायाधीश महोदय और विधानसभा अध्यक्ष के बीच में बात होती है, फिर ये मामला समाप्त होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष का अपना असीमित पावर है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को सीधे राज्यपाल कभी भी निर्देशित नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल निर्देशित करते हैं सदन के नेता को। सदन अभी तक का जो मामला, जैसे ओरछा जी ने 15-20 निर्णय बता दिए, मैं उनसे पूछने वाला था कि आपने 8-10-12 निर्णय बताए हैं, उस निर्णय में जरा इस तरह का मामले का निर्णय बताएं कि आप बहुमत में है सरकार या अल्पमत में है सरकार, आप इतने सारे विधायकों को एक जगह अपनी सरकार के अधीन, जहां आपकी सरकार है वहां उनको कैद कर देते हो या रख देते हो। कैद नहीं किया आपने, सक्षम छोड़ रखा है, फुटबॉल खिलवा रहे हैं आप, कोई बात नहीं। लेकिन अध्यक्ष उनसे मिल नहीं सकता। अरे कर्नाटक के फैसले में ही मामला आया है कि अध्यक्ष के सामने जाकर के विधानसभा का सदस्य इस्तीफा देगा। ये कर्नाटक में ही बना है। अब ऐसे में फिर कैसे आप हार्ड कॉपी ले आए हैं और लाने वाले आपके बीजेपी के ही नेता हैं, तो कहीं न कहीं इसमें पर्यवेक्षक नियुक्त होने की बात चल रही है। तो निश्चित मुझे लगता है कि कोई पर्यवेक्षक नियुक्त होगा या उनको सुरक्षा दी जाएगी, या हो सकता है जैसा कि इसमें अभी आया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या अध्यक्ष बात कर सकते हैं माननीय विधायकों से, जिसमें मनोज सिंघवी ने उसमें ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा और उसको मान्य किया। अभी जो हमें जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया कि नहीं ठीक है। अब आगे क्या निर्णय होता है वो अलग बात है। सुमित जी, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है और आप लोग लगातार विधानसभा अध्यक्ष के प्रेरोगेटिव का हनन करते नजर आ रहे हैं, ये आरोप यहाँ पे सीधे सीधे कांग्रेस भी लगा रही है और तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पे किया गया है, हवाला दे दिया गया है। आप लगातार कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। मैडम, बहुत विनम्रता से एक 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ जो भ्रम पैदा करने की निरंतर कोशिश हो रही है।
कि सदन में वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने या किसी प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव दिया है। ये मुख्यमंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल को लिख करके झूठ परोसा है लिखित में। ये पहली बार इतिहास में ये घटना होगी जब किसी मुख्यमंत्री ने, दो घटनाएं बड़ी मतलब असंवैधानिक घटनाएं बता रहा हूं, कि झूठ लिख करके महामहिम राज्यपाल को दिया है कि हमें विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लंबित है, इसलिए हम अभी फ्लो टेस्ट नहीं करा सकते हैं या कराया जाना ठीक नहीं होगा। दूसरा जो बड़ा असंवैधानिक कृत्य यह है कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने महामहिम राज्यपाल के आदेश के बाद अन्य अन्य प्रकार के कुचेष्टाएं तो करते रहे होंगे कि वो जनमत कैसे आ जाए, कैसे विधायक आ जाए, लेकिन फ्लो टेस्ट करने से लिखित रूप से इंकार कभी नहीं किया होगा, क्योंकि ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिया है कि ये राज्यपाल की ड्यूटी है कि वो सदन के मुखिया का बहुमत परीक्षण करे। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो कह हो रही है कि वहां 22 विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बिसाहू लाल जी भी वहां पर उपस्थित थे। वहां पर कांग्रेस के मंत्री लखन घनघोरिया जी जाते हैं, उन्होंने होटल में रिक्वेस्ट की, सुरक्षा वैसे ही थी कि हमें बिसाहू लाल जी से मिलना है। बिसाहू लाल जी से पूछा गया वो आप मिलना चाहते हैं, बोले हाँ मिल लेंगे। वो मिले, उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने बिसाहू लाल जी से कहा कि आप चलिए हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या जो भी कहा होगा वो उन लोगों के बीच की बात है। वो उनको और लोगों से कहा, वो नहीं आए, विमान में बिठा करके ये ले आए। आपने वो भी दृश्य देखा होगा, अपने दर्शकों ने भी देखा होगा कि विमान में भी मंत्री जो है पैर पकड़ करके बिसाहू लाल जी का बैठे थे, पकड़ करके कि कहीं विमान से कूद के ना भाग जाए। वहां से सीधे 4 मंत्री रिसीव करते हैं, उन्हें लेकर के सीएम हाउस जाते हैं, सीएम साहब से मुलाकात होती है, माननीय दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात होती है। इसके बाद में फिर वो 2 घंटे बाद त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये कह देना कि हमें मुलाकात करवा दो जिससे वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये अपने आप में भ्रम फैलाने जैसा है। और किस व्यक्ति को किससे मिलना है, अभी आपसे मिलने के लिए 50 लोग बाहर खड़े हो जाएं स्टूडियो के बाहर, तो गार्ड आपसे पूछेगा कि आप घनश्याम लाल से आप मिलना चाहती हो क्या? आप कह दो कि नहीं मिलना चाहते, तो कैसे वो अंदर आने देंगे आपको? तो ये विशुद्ध रूप से आपका अधिकार है कि आपको किससे मुलाकात करनी है और किससे नहीं करनी है। जिस व्यक्ति से भाग करके, जिस व्यक्ति के कारणों से भाग करके वो बेंगलोर पहुंचे हैं, उस व्यक्ति से वो अगर बेंगलोर में नहीं मिलना चाहते हैं तो मुझे लगता है। और दूसरी बात, एक तीसरा झूठ, एक 10 सेकंड और दीजिए, तीसरा झूठ एक मुख्यमंत्री ने कहा, एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि विधायक अगवा किए गए, कैप्टिविटी में है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य के 16 विधायक उसी की पार्टी के कैप्टिविटी में हो, वहां की पुलिस ने एक सिंगल एफआईआर की है क्या? अगर एफआईआर नहीं की है, प्रश्न है, एफआईआर नहीं की है तो एफआईआर की है अगर, या कोई शिकायत उन्हें मिली है तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं की? और एफआईआर नहीं की, अगर की है तो बेंगलोर पुलिस क्यों नहीं जा रही है उनसे मिलने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए? वो किस हालत में है, पुलिस क्यों नहीं जा रही है? और बाकी दूसरे राज्य की पुलिस जाने में सीधा सा वहां के थाने में बात करके वो उनसे जाकर के मिल सकते हैं, उनके हालचाल ले सकते हैं, कैप्टिविटी में उन्हें छुड़ा के ला सकते हैं। आखिरी 10 बात, एक लाइन और कहना चाहता हूं, जब वो विधायक अपने आने की शर्त स्वयं ही बयान कर रहे हैं कि हमें डीजीपी सर ये आदेश कर दें कि हमें सीआरपीएफ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दें और हमें आश्वस्त कर दें कि हमें केंद्र सरकार की सीआरपीएफ सुरक्षा मिलेगी, हम आने के लिए तैयार हैं, तो इस शर्त का पालन राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है? मैं दर्शकों के माध्यम से, जनता के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस सरकार। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार से भी पूछे, उनके प्रवक्ता बैठे हैं। रही बात, आपने मुझसे ये कहा था कि अगर मुझसे की सरकार के मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट वो मानने को तैयार नहीं है, उन्हें डीजीपी का लिखित लेटर चाहिए। ठीक है, तो आपने जैसे मुझसे कहा था कि अगर मुझसे 10 लोग मिलने के लिए आते हैं तो क्या मैं उनसे मिलूंगी या नहीं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। अगर मैं उन 10 लोगों को जानती हूँ और मैं उनके साथ अगर कई सालों से हूँ तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगी। इफ एंड बट की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। निर्णय आपका होगा। नहीं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मैंने आपको बताया ना, मैंने ये कहा ये निर्णय आप लोगी, ये निर्णय आप लोगी। और मानवीय आदतें लोगों के अलग अलग हो सकती है, दूसरे व्यक्ति को उससे लड़ाई के बाद नहीं मिलना है। दूसरी चीज ये है सुमित जी कि आपने कहा, आपने अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि इनकी पार्टी के वो विधायक हैं, ये अभी भी आप मान रहे नहीं, सिर्फ 6 का, सिर्फ 6 का। आपने सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कोर्ट किया है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक लाइन में और सबके एक जैसे होने चाहिए, सबके एक ठीक है। और मैं अमित जी से इस बात का जवाब देंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि इनके विधायक भागते, तो जब इनके विधायक भाग रहे हैं
और फिर वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपकी पार्टी के दिग्गज विधायक और पूर्व गृह मंत्री उनका इस्तीफा लेके क्यों आ रहे हैं? इस बात पे आप लोग कुछ नहीं बोलते। अमित जी अब जवाब। मैं आपकी बात अमित जी नहीं, देखिए ओरछा जी, अमित जी को अपना जवाब दे। हम लोग तो बीच में देखिए पास ऑन कर रहे हैं। ये कोई गिल्ली डंडे का मैच नहीं है, ये एक विधान परिषद के और न्यायपालिका और न्याय खंडन के बीच की बात है, जो कहीं ना कहीं एक संविधान से चलता है। मैं मेरे विद्वान साथी से बड़ी विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी आपने बिसाऊलाल सिंह जी की बेचारी बड़ी चिंता करी, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों की चिंता पहले भी करती आ रही है, और अभी भी चिंता बिल्कुल 22 लोगों की ज्यादा चिंता कर रहे हैं, शिवराज जी भी, आप सब। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पत्र लिखा जाता है और कि केंद्रीय बल दिया जाए, कमलनाथ सरकार मरवा देगी, मध्य प्रदेश में खतरा है। अरे भाई, इसी धरती से वो जीत के गए वर्षों तक, जब एक भी खतरे का वो कभी आज तक उन्होंने, कोई 40 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से विधायक है, ऐसे लोगों ने कभी चिट्ठी सरकार को नहीं दी। सरकार तो अभी आई है, अगर खतरा होता कमलनाथ की सरकार से तो 18 महीने में एक आध चिट्ठी दे देती। दूसरी बात, बिसाऊलाल सिंह जी भोपाल आए, मुख्यमंत्री से मिले, क्या मुख्यमंत्री ने, अगर ऐसी बात थी तो क्या सरकार के खिलाफ वो FIR क्यों नहीं करी? क्या वो एक आवेदन देके गए हैं पुलिस को कि मुझे मेरी जान का खतरा है? वो खूब हंसते खेलते आए, अपनी मर्जी से फिर यहां आए, फिर आपके यहां माला पहन के चले गए, फिर वहां से एक वीडियो वहां से जारी करते हैं, वहां बेंगलोर चले गए छुट्टी बिताने के साथ, मैं महाराज के साथ हूं, ये स्वीकार है। ये उन्होंने कहा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़ा हूं, ये भी स्वीकार है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा वहां जाके कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं? माला तो आप लोगों ने पहना दी। अगर खतरा होता तो एक भी एप्लीकेशन यहां देके चले जाते, जिस एप्लीकेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पे लगा सकते थे कि उन विधायकों को उनकी जान का खतरा है। मन की बातें और ज्यादा बोलना और मनगढ़ंत बातें करने से कोई, मैं समझता हूं कि तथ्य नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। सरकार, त्रिपाठी जी मौजूद है, जब विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी ने कहा था कि नहीं, हम नेता विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए लेंगे, चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विनम्रता से कहा कि एक आदर रहा है, मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अड़े रहे। परिणाम क्या हुआ? विधानसभा अध्यक्ष भी बहुमत के आधार पर बना, विधानसभा उपाध्यक्ष भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा। फ्लोर टेस्टिंग हुई, जिसमें फिर दोबारा कांग्रेस के कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में सरकार दोबारा स्थापित करने का वो रहा। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये कभी 105 हो जाएंगे, फिर कभी खुद ही नारायण त्रिपाठी को हटाकर 106 का गवर्नर को भेज देंगे? तो क्या ये जो रोज नई नींद इनकी खुलेगी, उस आधार पर गवर्नमेंट चलेगी, उस आधार पर संविधान चलेगा? मैं ये प्रश्न एक अंतिम पूछना चाहता हूं मेरे विद्वान साथी से। बार बार ये बात आती है, मैं आपको बताता हूं कि 6 लोगों के इस्तीफे क्यों स्वीकार कर लिए और बाकी लोगों के क्यों नहीं कर। जो एक्ट है, जो संविधान है, जो 6 लोग थे, उन 6 लोग कैबिनेट का हिस्सा थे। महामहिम कैबिनेट के बाद ये कहा गया कि कैबिनेट होने वाली है, लेकिन उनके जवाब नहीं थे, निश्चित तौर पे संवाद नहीं हुआ, तो एक निर्णय लेना पड़ा संवैधानिक के, क्योंकि कैबिनेट के वो सदस्य अब नहीं है, और उन कैबिनेट के सदस्यों को गवर्नर को चिट्ठी लिखी, डायरेक्ट नहीं हटा दिया, गवर्नर को चिट्ठी लिखी और वहां वो स्वीकार हुई। उसके बाद कैबिनेट से उनको हटा दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे ले लिए। क्या वो 22 कैबिनेट मंत्री थे जो हम उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेते? बार बार वो वीडियो में एक लाइन कहलवा दीजिए, शिवराज जी कहलवा दें, आप कहलवा दीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी कहलवा दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। मैं कांग्रेस के नाते यह कहना चाहता हूं, हर बात स्वीकार कर लूंगा, और दिग्विजय सिंह जी को भी हम आग्रह करेंगे कि आप आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों से वो तो वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, आज सीधी बात है, आप क्यों इस बात को तूल दे रहे हैं? आज सत्ता के लालच में 13-15 वर्ष आपने जो मध्य प्रदेश में हाहाकार करा है, क्या जनता भूली नहीं है? जब भी 7.25 करोड़ जनता ने कमलनाथ जी पर विश्वास जताया है, आप निगाह और धैर्य रखिए, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसका पालन होगा। सुमित जी, एक तो आदरणीय अमित जी मेरे बहुत परम मित्र हैं,
उनकी बहुत सारी चिंताएं हैं, उसके समाधान कर देता हूं। जिस समय विधायकों के इस्तीफे पहुंचे हैं उस समय वो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं थे, सभी लोगों ने, और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास जो इस्तीफे पहुंचे हैं वो विधानसभा की सदस्यता से पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को इस बात से कोई इंटाइटल करने का औचित्य नहीं होता है कि वो मंत्री हैं तो उनके लिए अलग नियम होगा या मंत्री नहीं है तो अलग नियम होगा। नियम अनुसार ये भी स्पष्ट उल्लेख है, धारा 261 जो नियमावली है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि या तो डाक द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर या किसी व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति कौन, अन्य व्यक्ति द्वारा, जनता पार्टी के व्यक्ति, ये भी नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कौन, इतनी भी नहीं लिखा। क्यों? ध्यान करिए भाई, जब वो वीडियो से सारी बातें कहते हैं, कोई ऐसा धारा नहीं लिखी है, सीधी करनी पड़ेगी। व्यक्ति कौन लिखा है? कल अगर ये कहे, कल ये कहा जाए कि आपके विधायकों के इस्तीफे कांग्रेस पार्टी का, नहीं मेरे पास आप अपनी बात खत्म करिए, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का इस्तीफा लेके चला जाएगा तो क्या गवर्नर और अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेंगे? आप बैलेंस करिए, थोड़ा सा बैलेंस करिए। आप अपने समय पर बोलिएगा जो भी आपके, हमें आपको प्रश्न करे, आप गलत धारा कोट कर रहे हैं, बिल्कुल आप धारा के साथ तर्क गलत दे रहे हैं। मैं आपको जो